नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से उन राशियों की जिन राशियों के मेष राशि में अधिक ब्रेकअप होते हैं, जिन राशियों में हमेशा कहीं ना कहीं विवादित स्थितियां होती रहती हैं और पार्टनर काफी मनाने की कोशिश भी करता है, तब भी ये रिश्ते में बहस होती ही है। आपको बताऊंगा वो राशि जो मेष राशि के साथ में हमेशा जिनमें विवाद होता रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इंपोर्टेंट होने वाला है। तो सुनिएगा मित्रों, आपने इस चीज को नोटिस किया हो या ना किया हो, अगर आप नक्षत्र वाइज देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 100% ये जान लें कि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा खास है। मित्रों, मेष राशि वाला जातक अगर कन्या राशि से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, मेष राशि का जातक यदि कन्या राशि से जुड़ा हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि कन्या और मेष में कभी मैत्री ज्यादा संबंधों में नहीं होती, इनमें विवाद ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता है, और विवाद तब ज्यादा होने लगता है जब कन्या राशि का पुरुष हो और मेष राशि की स्त्री हो, मतलब मेष राशि की लड़की हो और कन्या राशि का पुरुष हो। ऐसी स्थिति में विवाद ज्यादा होता है, बहस ज्यादा होती है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मेष राशि वाला जातक जो है वो जवाब पर जवाब देने लगता है। ये स्थिति ज्यादा देखने को मिली। मित्रों, एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि मेष राशि में और कन्या राशि में हमेशा विवाद होते हैं, और ये मैं आपको शोध के दौरान बता रहा हूं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पार्टनर आपके साथ में रह रहा है लेकिन वो आपसे बोल नहीं रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आप उससे मनाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन वो कोई ना कोई बात ऐसी कह रहा है जो आपको सीने में चुभ रही है। ध्यान रखना। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपका पार्टनर आपकी हर बात को माने और आपके रिलेशन कन्या राशि में मेष राशि के श्रेष्ठ हो। एक और बात, अगर स्थिति विपरीत हो, विपरीत का मतलब मेष राशि का पुरुष हो और कन्या राशि की स्त्री हो, तो ऐसी स्थिति में मित्रों बहुत खराब योग बन जाता है। क्या कि मेष राशि का जातक जो है ना वो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, और यहां पर यह भी देखा गया है कई राशियों में जिनकी कुंडली में अंगारक दोष बना होता है तो पुरुष मारने तक के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति देखी गई है। और कन्या में और विशेष रूप से मेष राशि में, मेष राशि का यदि पुरुष है तो आप 100% स्थिति को देख लेना कि मारने पीटने तक की स्थितियां बनने लगती हैं। अब यहां पर हम बताएंगे वो तीसरी राशि जिसमें मेष राशि में विवाद होता है। मित्रों, मेष राशि में विवादित स्थिति मतलब बात ना करना, बात ना मानना, अपने मन का चलना, ये तुला राशि में देखा गया है। मेष और तुला में ये अक्सर देखा गया है कि मेष और तुला में प्रेम तो होता है लेकिन ये देखा गया है कि बात नहीं मानते, शौक घूमने के ज्यादा है, एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। और मेष और तुला में इसी को लेकर बहस छिड़ी रहती है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि पार्टनर रोक रहा है कि तुम्हें वहां नहीं जाना है, तब भी वो व्यक्ति वहीं जाएगा जहां पर आपने रोका है। तो ऐसा तुला राशि में और मेष राशि में देखने को मिलता है। अब आपको बता दूं एक और खास राशि जिसमें अष्टम का दोष लगा हुआ है, वो है वृश्चिक राशि। मेष और वृश्चिक राशि में अगर मैरिड लाइफ में है तो विवाद आप देखेंगे ज्यादा, मेष में और वृश्चिक में विवाद ज्यादा देखेंगे। और दूसरी स्थिति क्या है कि मेष राशि का पुरुष विवाहित है, ध्यान से समझना। अब वृश्चिक में प्रेम हुआ है तो ये प्रेम ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो योग है उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्या, मेष राशि का पुरुष या मेष राशि की स्त्री
यदि विवाहित हो चुकी है और उसका यदि संबंध वृश्चिक से बन रहा है तो वो संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा, आप इस बात का ध्यान रखना। लेकिन मेष राशि में और वृश्चिक राशि में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा झगड़े होने लगते हैं। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि वृश्चिक में मेष में झगड़े ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से बात ही नहीं होती, ऐसी स्थितियां देखी गई हैं। और आज जो उपाय बता रहा हूं वो अगर आप करते हैं तो मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा आपसे कह रहा हूं आपको 100% रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो यहां पर इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते? जिन लोगों को मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आप कमेंट करके बताएं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो सही है या गलत है। एक बात को समझें, काल पुरुष की जो कुंडली है वो मेष राशि की होती है, अष्टम स्थान जो है वो वृश्चिक राशि का होता है। अब अष्टम में क्या है? गुप्त संबंध, समझ रहे हैं आप? गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त रिसर्च। तो गुप्त स्थान होता है अष्टम, मतलब अष्टम का जो संबंध है वो गुप्त स्थान से है। गुप्त स्थान का मतलब गोपनीय। गोपनीय क्या है? प्राइवेट पार्ट जो है वो भी गोपनीय है, क्योंकि वो अष्टम स्थान माना जाता है। तो मित्रों, अष्टम को आप हमेशा छुपा देखेंगे, वो दृश्य नहीं होता ज्यादा। लेकिन अष्टम में जब कोई जाता है तो अष्टम से अष्टम, ध्यान रखना, ये होरा पाराशरी ज्योतिष का सिद्धांत है कि अष्टम से अष्टम का जब योग बनता है तो वो दूसरे में चला जाता है। मतलब यहां पर अगर प्रेम खत्म हो रहा है तो वहां पर प्रेम शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां पर वृश्चिक में, मेष में प्रेम यदि अतिशय होता भी है और देखा भी गया है तो वो एक्स्ट्रा अफेयर संबंध और बहुत अच्छा देखने को भी मिलता है। तो आज मैं आपको वो उपाय बता रहा हूं जिनको आप यदि फॉलो करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। तो सुनिएगा मित्रों, पहला और सबसे खास उपाय है, अगर आप मेष राशि के हैं और आपका संबंध वृश्चिक राशि से है और आपके आपस में विवाद होते ही हैं, ये नेचुरल है, होते हैं, मैं कह रहा हूं ना, तो आप ये बात जान लें कि आपको करना चाहिए ये कि आप एक कटोरी में थोड़ा सा चावल ले लें और उसमें थोड़ा दूध मिला लें, ठीक है ना? चावल में दूध कटोरी में, और चावल को विशेष रूप से उसमें मिलाकर आपको करना यह है कि मित्रों, अपने हाथ से चावल को दूध को मिलाकर और एक रोटी, गरम रोटी जो बनती है, पहली रोटी जो गाय को निकलती है, उस रोटी पर ऐसे इसको रखकर और अपने पार्टनर का नाम लेकर आप वो रोटी, 2 रोटी निकलती हैं गाय को, 2 रोटी वो खिलाना शुरू कर दें। आप यदि मेष राशि के हैं, आपका संबंध वृश्चिक राशि से है, आपका विवाद ज्यादा होता है, तो आप ये उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा, पहली बात। दूसरी, अगर आपका संबंध तुला राशि में है और आपके विवाद होते हैं, ज्यादा होते ही हैं, नेचुरल देखा गया है, विवाद होते हैं मित्रों, ये मैं गोचर के सिद्धांत से नहीं, राशिगत सिद्धांत से कह रहा हूं, ये राशियों में बैरभाव देखा गया है। तो आपको ये बता दूं कि अगर आपका संबंध तुला राशि से है तो आपको ये करना है कि 2 रोटियों में गुड़ रखना है, गुड़, और गुड़ को रखकर आप वो रोटी गाय को खिलाना शुरू कर दें। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो गाय नहीं है, हम क्या करें? तो अब आपको ये कार्य करना चाहिए। वृश्चिक से आपका संबंध है, आप मेष राशि के हैं, विवाद होते हैं, तो आपको करना केवल ये है कि दशाएं होती हैं 10, आपको पता होगा। ईशान कोण में तुलसी का वृक्ष रख दें, ध्यान से समझिएगा, और उस स्थान पर आप एक दीपक रात्रि में 7 से 12 के बीच में रखें, यदि आपकी राशि मेष है और वृश्चिक से आपका संबंध है। दूसरा, तुला राशि के हैं आप, आपका संबंध मेष राशि से है, तो आपको करना यह है कि सरल उपाय में आपको सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में जागना है, और जागने के बाद आपको
अपने दोनों हाथों का रोज दर्शन करना है। ये दोनों हाथ, इनको रोज दर्शन आपको ऐसे करना है और फिर पृथ्वी पर हाथ रख के 3 बार आप अपने मस्तक पर लगाइए। कुछ नहीं करना है इसके दौरान, आपको केवल हाथों को देखना है और 3 बार पृथ्वी का स्पर्श करना है। आप ये करिए। आप मेष राशि के हैं, आपका तुला से संबंध है। एक श्लोक आता है, करग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। वैसे यह सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं विशेष कह रहा हूं मेष और तुला के लिए। एक और बात, अगर आप मेष तुला के हैं, आपके संबंध में बहस ज्यादा होती है, पार्टनर आपकी हर बात टाल देता है, मानता नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, घर में कहीं भी आप बैठे, पानी जो है वो अगर गिलास में आधा रखा हुआ है तो उसको रखा मत रहने दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा दोष माना जाता है आपने पानी आधा पिया आधा छोड़ दिया। और आप मेष तुला के हैं, 100% विवाद होगा। अब मेष और कन्या का संबंध सबसे ज्यादा उलझता है, सबसे ज्यादा इसमें विवाद होते हैं, देखा गया है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आप एक मंत्र का जप करें और वो मंत्र है गणेश जी का। विशेष रूप से इस मंत्र का आप 1 माला रोज जप करना शुरू कर दें। आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, विवाद नहीं होगा। ओम गंग गणपतये नमः, ये आप मंत्र का जप करें। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुरुजी मंत्र का जप करें कैसे, हम विशेष रूप से कुछ दिन हमें अशुद्धि भी रहती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। मित्रों, जिस समय इस अशुद्धि रहती है उस समय जप ना करें, लेकिन ये जप आप स्नान करते समय, जब आप स्नान थोड़ा कर लें 1-2 बार, उसके बाद आप गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप मन में 12 बार करें। अगर आपका मेष राशि है और कन्या राशि से आपका संबंध है तो ये उपाय आप करें। साथ ही अगर आप बुध के बीज मंत्र का जप करते हैं तो आपको 100% प्रेम बढ़ने लगेगा। आपका बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः। अब इन सारे उपायों के दौरान एक बात और कहूंगा कि आप इस चीज को ग्रह मैत्री में और अपनी कुंडली में, या आप गूगल पर सर्च करना कि मंगल का शत्रु कौन, तो बुध आ जाएगा। बुध मंगल का प्रबल शत्रु है। लेकिन आपको ये बता दूं कि मंगल बुध जो हैं ये शत्रु जरूर हैं, लेकिन तीसरे भाव में बुध की मिथुन राशि आती है और उसी में मंगल कारक भी होता है। छठे स्थान में बुध विशेष रूप से योगकारी हो जाता है और बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। अब आपको ये पता हो कि मेष राशि और तुला राशि, मेष राशि में और कन्या राशि में विवाद क्यों होता है, कारण क्या है। तो कारण ये है कि जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है, उसमें भी अश्वनी और भरणी ये 2 नक्षत्र हैं, और जिस व्यक्ति का नाम आ से शुरू होगा, ध्यान से समझना, उसमें कन्या राशि में विवाद ज्यादा देखा जाता है। ये क्यों, इसका कारण है क्योंकि कृतिका का वो प्रथम चरण है। और कृतिका कौन, जिन्होंने कृतिका के विषय में कथा आती है, और कृतिका ये नक्षत्र जरूर है लेकिन कृतिकाओं ने कार्तिकेय को पाला था। पता है आपको, कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं और भगवान शिव के वो पुत्र हैं। तो कृतिका का जो प्रथम चरण है वो आ है, और मेष राशि और मेष राशि और कन्या राशि में जिनके संबंध होते हैं, जिनका स्पेशली नाम आ से शुरू होता है, तो ऐसे में विवाद ज्यादा देखा जाता है और ये देखा भी जा रहा है। तो इसमें आपको करना केवल इतना है कि आप गणेश जी की पूजा शुरू कर दें। आप पूजा के विषय में बता रहा हूं, ध्यान समझना। अगर आप मेष राशि के हैं और आपका संबंध कन्या राशि से और आपकी पत्नी है वो, या आपके पति हैं वो, विवाद ज्यादा होता है, झगड़े ज्यादा होते हैं, तो आप कुछ भी मत करिए, केवल आप गणेश उपासना शुरू कर दें या स्नान के बाद गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप शुरू कर दें। अगर आपका विवाद तुला राशि में, आपका मेष और तुला का संबंध है, आपके रिश्ते बार बार बिगड़ जाते हैं, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू कर दें। नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का 1 रोज पाठ करें। आपको, मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा कह रहा हूं, आपका प्रेम 100% बढ़ने लगेगा। आपका संबंध वृश्चिक राशि में है, आप मंगला देवी, मंगला गौरी, मंगला
देवी जी का बहुत बड़ा मंदिर है और मंगला जो है वो माँ कात्यायनी का ही दूसरा रूप है। आप उनको गुड़हल का फूल चढ़ाना शुरू कर दें या मंगला देवी के नाम से एक दीपक अपने घर पर रोज रखना शुरू कर दें तुलसी के पास में, आप ये देखेंगे कि 100% आपके और आपके पति के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। तो यह थे वो उपाय जो आपको जीवन भर लाभ देंगे, जीवन भर। और मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा कह रहा हूं, आज तक आपको किसी ने उपाय नहीं बताए होंगे। बताने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन समस्याएं तो दुनिया बताएगा, लेकिन समाधान जो बताए उसी को ज्ञान कहते हैं। समझिएगा। अब आप इस बात को समझें, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है तो उसके लिए आपको रीडिंग लेनी चाहिए। क्योंकि अभी मेरे पास में कल कुंडली आई थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने 50 बार कुंडली दिखा ली, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी कुंडली में विषयोग है। मेरी माता का विशेष रूप से बचपन में ही देहांत हो गया था, क्योंकि द्वादश में योग बना हुआ था, विशेष रूप से शनि और चंद्रमा का। महादशा के दौरान उनके माता और पिता दोनों ही खत्म हो गए। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ज्ञान के क्षेत्र में उतरा है वो व्यक्ति जो ज्ञान को पाना चाहता है वो मेहनत करता है। मित्रों, आपने देखा होगा मेरी वीडियो मैं जब डालता हूं तो उसमें कोई बहुत ज्यादा सजावट नहीं करता, क्योंकि मैं अध्ययन करता हूं, मैं पढ़ता हूं, और मैं जब पढ़ता हूं तभी तो आप लोगों को बता पाता हूं। अगर सोचिए आप, अगर मैं स्वयं अध्ययन नहीं करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या। तो सबसे पहले श्रम एव ही केवलम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म को करना जरूरी है तभी फल की प्राप्ति होगी। और ऐसे अगर हम किसी के साथ में फ्रॉड करेंगे, धोखा करेंगे, तो मित्रों यह कर्म है, इसका फल सबको भोगना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही।